आजकल हॉस्पिटलों के लंबे लंबे बिलों से बचने के लिए हर कोई अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखता है। उस मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम को हम इनकम टैक्स में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं सीए करिश्मा जैन। तो आज हम बात करेंगे कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की हम इनकम टैक्स में कैसे डिडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन 80D में मिलती है अगर आप अपनी रिटर्न ओल्ड रिजीम में फ़ाइल करते हैं। और दोस्तों, ये डिडक्शन हर पर्सन के लिए अवेलेबल है, चाहे वो इंडियन सिटीज़न हो, फॉरेन सिटीज़न हो, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। इसके लिए दोस्तों जो प्रीमियम पे किया गया है वो अदर देन बाय कैश होना चाहिए। और हाँ, प्रीमियम के अलावा इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे जो पेमेंट की गई है उसके लिए भी डिडक्शन मिलती है, चाहे वो पेमेंट कैश में की गई हो या अदर देन बाय कैश की गई हो। तो दोस्तों, ये डिडक्शन किस किस के लिए मिलती है? ये डिडक्शन मिलती है फैमिली के लिए और पेरेंट्स के लिए। तो फैमिली में कौन कौन आता है? फैमिली में आता है स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रंस। और पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं? पेरेंट्स में आते हैं फादर और मदर, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो। दोस्तों, अब बात करेंगे किस किस पेमेंट की डिडक्शन मिलती है। तो डिडक्शन मिलती है जो भी आपने मेडिक्लेम के लिए प्रीमियम पे किया है उसकी, या फिर आपने कंट्रीब्यूशन किया है CGHS स्कीम में या अदर नोटिफाइड स्कीम में। लेकिन दोस्तों, अगर कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का किया गया है तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, सिर्फ फैमिली के लिए की गए कंट्रीब्यूशन की ही डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे जो एक्सपेंस किए गए हैं उसकी डिडक्शन मिलती है। तो 3 चीज़ों की ऐसी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आप। तो कितनी कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं दोस्तों? अगर फैमिली के लिए किया गया है तो 25,000 की, ऐसे ही पेरेंट्स के लिए प्लस 25,000 की। लेकिन अगर इनमें से कोई भी सीनियर सिटीज़न है यानी कि 60 ईयर से अबव है तो ये 25,000 की डिडक्शन 50,000 की हो जाएगी। यानी अगर फैमिली में एक मेंबर सीनियर सिटीज़न हो गया है तो आपको 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। प्लस ऐसे ही अगर पेरेंट्स में कोई सीनियर सिटीज़न है तो उसके लिए भी आपको 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी दोस्त। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट पर कोई खर्चा करते हैं, चाहे कैश से करें या अकाउंट से करें, तो उसके लिए भी 5,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। और यह डिडक्शन सभी के लिए मिला के है, चाहे फैमिली के लिए हो, फैमिली यानी खुद के लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के लिए, प्लस पेरेंट्स यानी मदर और फादर, चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो, सभी के लिए मिलाकर 5,000 तक की डिडक्शन मिलती है। आगे बात करें तो दोस्तों, अगर कोई सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, यानी कि आपको एक ऐसी पॉलिसी है जिसका प्रीमियम आपको एक ही बार में पे करना है, जैसे अगर 50,000 के प्रीमियम की पॉलिसी है 5 सालों के लिए, तो आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस यानी कि 10-10 हज़ार रुपये हर साल के लिए डिडक्शन मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज एक मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए और अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए 23,000 रुपये का प्रीमियम पे किया है। इसके अलावा उन्होंने जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्च किए हैं वह 8,000 रुपये खर्च किए हैं दोस्तों। तो टोटल 31,000 रुपये उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर खर्च किए हैं। यहाँ पर दोस्तों उन्हें 80D में मैक्सिमम 25,000 की डिडक्शन मिल सकती है, क्योंकि फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीज़न नहीं है। तो 31,000 और 25,000 दोनों में से जो भी कम है, यानी 25,000 की डिडक्शन वह 80D के अंदर क्लेम कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।